गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। कल तक हम लेसन नंबर 2 मुग़ल कालीन चित्रकला के 13 तक लॉन्ग कर चुके हैं। आज ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मुग़ल शैली तथा राजस्थानी शैली में समानताओं और असमानताओं का वर्णन करो। इनका कहने का मतलब है कि मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली में क्या क्या समान था, एक जैसा था और क्या नहीं मिलता था। मुग़ल और राजस्थानी चित्रकला का विकास लगभग समकालीन है, यानी एक ही समय में हुआ है। इसलिए दोनों शैलियों में कई प्रकार की समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों एक ही समय पर आगे आई थी, तो इसलिए दोनों में समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे धार्मिक चित्र, रंग योजना, व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक चित्र, भवन निर्माण आदि में मुग़ल और राजस्थानी शैली की तुलना करने से इनकी समानताओं और असमानताओं का ज्ञान होता है। दोनों शैलियों की तुलना नीचे की गई है, जिसमें सबसे पहले आती हैं समानताएं कि इन दोनों शैलियों में समानताएं क्या क्या थी, क्या क्या इनके अंदर मैच करता था। धार्मिक चित्र, दोनों शैलियों में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र हैं। पौराणिक यानी पुरानी कथाओं पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। राजस्थानी शैली में वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों की रचना हुई है और मुग़ल में अकबर, जहांगीर आदि ने रामायण, महाभारत और पंचतंत्र पर आधारित चित्र बनवाए हैं। लघु चित्र, दोनों शैलियों में बहुत से लघु चित्र या लघु यानी छोटे चित्रों की रचनाएं की गई हैं। राजस्थानी शैली में आरंभ से ही लघु चित्र बनते आए हैं और ईरानी शैली के प्रभाव के कारण मुग़ल शैली में भी लघु चित्र बने हैं। कि राजस्थानी शैली में तो शुरुआत से ही लघु चित्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और ईरानी शैली के प्रभाव के कारण ही मुग़ल शैली में भी इन चित्रों का निर्माण हुआ है। व्यक्ति चित्र, राजस्थानी शैली में मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, कोटा आदि के राजाओं ने अनेक व्यक्ति चित्रों का निर्माण करवाया। इन राजाओं ने स्वयं के व अपने सेनापतियों के चित्र बनवाए, कि अपने खुद के और अपने सेनापतियों के चित्र बनवाए। मुग़लों में अकबर ने स्वयं के और व अन्य अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्रों का निर्माण करवाया। उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक चित्र। यह समानता तो बहुत अधिक चित्रों में है। मुग़लों ने भी इन दृश्य चित्र बनवाए हैं, जिनमें पेड़ पौधों व पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है। राजस्थानी शैली में भी पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का सुंदर चित्रण हुआ है। दोनों ही शैलियों में उद्यानों, नदियों, झरनों आदि का विशेष और बड़ी सुंदरता के साथ चित्रण किया गया है। उद्यान यानी बाग। कला की दृष्टि से अधिक समानता नहीं है, केवल थोड़ी रंग योजना और छीने वस्त्रों की समानता मिलती है। कि कला का जो कार्य किया गया है इन दोनों शैलियों में, उन दोनों में कोई समानता खास नहीं है, केवल बस रंग योजना यानी रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो दोनों शैलियों में लगभग सेम है और वस्त्रों का जो प्रयोग है वो सेम है। ऐतिहासिक चित्र यानी इतिहास की जिसमें बातें आ जाती हैं और दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण दोनों शैलियों में मिलता है। मुग़ल शैली में अधिक जीवन की घटनाएं, जैसे दरबार में आगंतुक, राजदूत का स्वागत आदि चित्र बने हैं। राजस्थान में भी इसी प्रकार के बहुत से चित्र बने हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, रात्रि के चित्र। दोनों शैलियों में रात्रि का चित्रण हुआ है। राजस्थानी शैली में तो कुछ लीलाएं रात्रि में चित्रित की गई हैं। मुग़ल शैली में रात्रि में गायन, वादन, नृत्य आदि का चित्रण है। दोनों शैलियों में रात्रि का वातावरण प्रस्तुत करने में चित्रकार सफल रहा है, यानी कि उन्होंने रात का चित्रण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। शिकार के दृश्य, राजपूत राजाओं और मुग़लों दोनों को ही शिकार का बहुत शौक था, इसलिए दोनों ने शिकार के चित्रों को महत्ता दी है। इसलिए मुग़ल और राजस्थानी शैली के चित्रों में शिकार के दृश्यों का चित्रण हुआ है। ऊपर लिखी समानताओं के होते हुए भी दोनों शैलियों में अनेक असमानताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। शैलीगत असमानता, दोनों शैलियों में पहली असमानता यह है कि राजस्थानी शैली पूर्ण भारतीय है, जबकि मुग़ल शैली में भारतीय और ईरानी शैली का मिश्रण है।
नारी चित्र। राजस्थानी शैली में नारी के विविध रूपों का यानी बहुत सारे रूपों का वर्णन चित्रण किया गया है, जिसमें नायिका भेद आदि विषय आते हैं। जबकि मुगलों में पर्दा प्रथा होने के कारण नारी चित्रण बहुत कम हुआ है। यदि हुआ है तो व्यक्ति चित्र के रूप में या बहुत, और वह भी बहुत कम। हाशियों का प्रयोग। मुगल शैली में अधिकतर चित्रों के चारों ओर बहुत सुंदर हाशिए बनाए गए, हाशिए यानी बाउंड्री, परंतु राजस्थानी शैली में हाशिए नहीं बनाए गए। ये हाशियों का प्रचलन ईरान से आया था। लघु चित्र और भित्ति चित्र। राजस्थानी शैली में लघु चित्रों के साथ साथ भित्ति चित्र यानी दीवारों पर जो चित्रण किया जाता था उसका निर्माण हुआ है, जबकि मुगल शैली में केवल लघु चित्र ही बने हैं, भित्ति चित्रों का उसमें कोई भी चित्र नहीं बनाया गया है। पशु पक्षियों के चित्र। राजस्थानी शैली में पशु पक्षियों का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है, जैसे गाय, बंदर, हाथी, तोता, मैना मांगलिया के प्रतीक हैं। उसी मांगलिया को ध्यान में रखते हुए इनका चित्रण हुआ है। परंतु मुगल शैली में पक्षियों को केवल मनोरंजनार्थक ही चित्रण हुआ है। मुगल शैली में केवल पक्षियों को ही चित्रण किया गया है, वो भी सिर्फ मनोरंजन के लिए। मौलिकता। जितनी मौलिकता राजस्थानी कला में देखने को मिलती है उतनी मुगल कला में नहीं है। राजस्थान में मौलिकता का एक ही कारण था कि वहाँ का चित्रकार स्वतंत्र था, उसे कोई भय नहीं था। मुगल कला दरबार में बंद थे और वहीं रूढ़िगत यानी वहाँ के कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए वह चित्र बनाते थे। उन्हें मौलिकता पर विचार करने का समय ही नहीं था। परंपरागत चित्र। राजस्थानी कला परंपरागत है, यानी परंपरा के अनुसार चलने वाली है। बहुत पहले से ही उसमें विभिन्न विषय रहे हैं, जैसे परंपरागत संगीत का व्यक्तिकरण करके राग रागनियों का रागमाला चित्रों में वर्णन हुआ है। मुगल शैली में ईरानी परंपरा से संबंधित चित्र बने हैं। यूरोपियन प्रभाव। मुगल कला में यूरोपियन प्रभाव आ गया था, जबकि राजस्थानी कला में यूरोपियन प्रभाव नहीं आया था। चित्रकारों के नाम। राजस्थानी शैली में एक विशेष बात यह है कि चित्रकारों के नाम ही नहीं लिखे हैं। मुगल चित्रों में चित्रकारों के नाम लिखे जाते थे। पोथी चित्र। मुगल काल में पोथी चित्र बहुत बने हैं तथा बहुत अधिक चित्रित ग्रंथों की रचना हुई है, जबकि राजस्थानी शैली में बहुत कम पोथी चित्र या चित्रित ग्रंथों की रचना हुई है। चेहरों का चित्रण। राजस्थान में अनेक चश्म चेहरों की रचना हुई है, परंतु मुगल शैली में अधिकतर एक चश्म चेहरे ही बने हैं, कहीं कहीं तो केवल 2 चश्म चेहरों का ही चित्रण हुआ है। प्रेम और विलासिता पर आधारित चित्रण। मुगल शैली में अधिकतर विलासितापूर्ण चित्र बने हैं। यह उन राजाओं का जीवन प्रिय तथा विलासी होने का प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत राजस्थानी शैली में अधिकतर प्रतीकात्मक व विशुद्ध प्रेम का आधारित चित्र बने हैं। इसमें राधा व कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। राधा व कृष्ण को आत्मा व परमात्मा का रूप देकर चित्रित किया गया है। तो आपने देखा कि इन दोनों शैलियों में क्या समानताएं और असमानताएं थी। तो आज हमारा ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे।